बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, कैरेक्टर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस, ये क्या है, बिजनेस है दैट कैन बी ओन्ड, जिसे चलाता है, एंड कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, बाय एन इंडिविजुअल, जो एक बंदा है इसको कंट्रोल करता है। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसको सिर्फ एक पर्सन चला रहा हो उसे क्या कहेंगे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी शॉप खुली हुई है, होती ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ बिस्किट वगैरह कुछ भी मिल जाती है, वो क्या होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जाम्पल है। या कुछ भी, जहाँ कह लें कि इलेक्ट्रिक शॉप कोई खोल के बैठे, अकेला बंदा बैठा हो के किसी को कोई इलेक्ट्रिक सामान ठीक करवाना है तो मेरे पास आके ठीक करवा सकता है। ठीक है, हर वो बिजनेस, हर वो शॉप जो सिर्फ एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, एक पर्सन चला रहा हो, उसे क्या कहेंगे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसके करैक्टर की तरफ, खसूसियात। फर्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होता है कि बनाना, जो होता है ना सोल प्रॉपर्टी, जो ये वाला बिजनेस होता है सोल वाला प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, ना आपको कहीं क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है लीगल, ना ही किसी से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, आप इजीली जब चाहे अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं पैसे को। इसमें क्या होता है, अकेला बंदा होता है, उसने पूरा कारोबार देखना होता है, तो इसलिए क्या करता है, वो छोटा सा कारोबार ही लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सारा उसने ही देखना है, तो इतना ही कारोबार करता है जितने उसके पास पैसे हों, जितना वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लायबिलिटी कैसे हैं, खर्चे को कह लें। ठीक है, जो होता है ना, उस पर नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको अकेले पर्सन को ही फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो उसको अपनी पर्सनल जायदाद वगैरह भी सेल करनी पड़ जाती है। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस क्या है कि पूरा बिजनेस कौन मैनेज कर रहा होता है, अकेला बंदा, तो उसकी मैनेजमेंट स्किल पर डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी तो आपका कारोबार बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगा, अगर नहीं अच्छी होगी तो नुकसान के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिक्रेसी। सिक्योरिटी, सिक्रेसी कहते हैं कि राजदारी, हर कारोबार के क्या होता है, राजदारी होती है कि जिसकी वजह से वो कारोबार कामयाब हो रहा है। ठीक है, अकेला बंदा होता है तो किसी को राज क्यों बताएगा, क्योंकि वो कामयाब होना चाहता, कोई किसी का अपना राज नहीं बताता। लेकिन अगर हो ना पार्टनरशिप वगैरह, तो उसमें क्या होता है, कोई भी क्या कहते धोखा वगैरह दे सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। देन आता है पर्सनल रिलेशनशिप, जो होता है क्या कहते हैं इसका सोल पर्परशिप। इसका जो होता है मालिक, वो डायरेक्ट रिलेट होता है कस्टमर के साथ, क्योंकि उसने कस्टमर को सेल करना होता है, इसकी वजह से वो क्या कहता है अच्छे रिलेशनशिप बनाता है। किस वजह से कि जो है कस्टमर वो हमारे ही पास है दोबारा, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉफिट वगैरह वो बढ़ जाता है, लो कॉस्ट। हाँ, जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे पैमाने पे कर रहा होता है, तो इसलिए उसे किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पढ़े भी सही तो वो क्या करता है, अपने जो साथ वाले मेम्बर्स हैं या सके अपने बेटे को, अपने साथ वाले को उसको ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो लो हो जाती है। नेक्स्ट है लीगल एंट्री। लीगल एंट्री कहते हैं कानूनी, ठीक है, कानूनी हैसियत। इसमें लीगल एंट्री कोई नहीं होती। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल एंट्री कोई नहीं होती। आप जब चाहें कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किसी किसी के क्या कहते हैं परमिशन के, और बगैर किसी की परमिशन के कारोबार ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप वगैरह में ऐसा नहीं होता, उसको आप कारोबार स्टार्ट करने से पहले भी लीगल एंट्री करनी पड़ती है और कारोबार ख़त्म करने से पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ प्रॉफिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब उसका कोई पार्टनरशिप ही नहीं है, पार्टनर ही नहीं है, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अकेला बंदा होता है, सारा प्रॉफिट क्या होता है, उसका ही होता है। नेक्स्ट है बिजनेस ऑन द स्केल, स्मॉल स्केल। स्मॉल कहते हैं छोटी को, स्केल तो आप सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब है कि जो आपका कारोबार होता है, आपका बिजनेस होता है, वो क्या स्मॉल स्केल पे होता है, बहुत छोटा पैमाने पे होता है,
तो आपको क्या करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा इस पर खर्चात भी नहीं होते और जितना भी प्रॉफिट हो आपका अकेले का होता है। जब आपको पता है कि मेरा ही सारा प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एफर्ट करेंगे ताकि हम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अक्सर ये होता है ना, ये तो इसका बिजनेस है, मैंने तो सिर्फ अपना अगर एक दिन की पे लेनी है, मंथली पे लेनी है, तो वो इतना नहीं करते लोग। लेकिन जब होता है ना कि मेरा ही बिजनेस है, मैंने ही इसको चलाना है, उसका सारा प्रॉफिट भी मुझे ही आना है, तो लोग बहुत अच्छे से कारोबार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके फर्दर है नो नीड फॉर एग्रीमेंट। इसके में एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो पार्टनरशिप होती है ना, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए जब भी वो कारोबार स्टार्ट करने लगते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं कि इतना प्रॉफिट आपका, इतना मेरा है, इतना अखराजात आपने करने, इतने मेरे हैं, और इतना टाइम आपने इस फैक्ट्री को देना, इतना मैंने देना, इस तरह तमाम एग्रीमेंट में बना लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन जो सोल प्रॉपर्टशिप होती है ना, इसमें अकेला बंदा होता है, तो उसने क्या किससे एग्रीमेंट करना है, तो इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ। जो किसका तरह के बिजनेस होते हैं ना, सोल प्रॉपर्टीज की तरह, इसके जो बिजनेस होता है वो लाइफ होती है बहुत कम होती है। एक ही बंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाए तो कारोबार ख़त्म, उसको कोई क्या करना, दिवालिया वगैरह यानी कि पैसे ख़त्म हो जाए, यानी कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए तो कारोबार ख़त्म, उसको कोई बीमारी हो जाए तो कारोबार ख़त्म, इस तरह बहुत जल्दी ये कारोबार ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो होता है ना पार्टनरशिप वगैरह होके, अगर उसमें एक पर्सन को कुछ हो भी जाए तो दूसरे जो भी बाकी उसके पार्टनर्स होते हैं वो संभाल लेते हैं, तो इसलिए वो जो कारोबार होता है उसको ज़्यादा लंबा चलता है। लेकिन इसकी जो लिमिट होती है इस कारोबार की बहुत ज़्यादा कम होती है। सक्सेस ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने पहले बात की कि उसके अकेले का पता है उसे कि मैंने ही सारा प्रॉफिट लेना है, तो वो क्या करेगा, अपने कारोबार को सक्सेस बनाने की कोशिश करेगा, अच्छे से अच्छे काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देगा ताकि हमारा कारोबार सक्सेस करे। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है उन्होंने पहले ही तय कर दिया होता है, तो अक्सर पार्टनर जो होते हैं वो नहीं करते इतनी तवज्जो कि मम्मा ये तो इतना मिल ही जाना है, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत करके क्या करना। लेकिन जो होता है सोल प्रॉपर्टी, इसमें उसे पता आता है सारा प्रॉफिट मेरा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। लास्ट वन हमारा है इजी ट्रांसफरेबिलिटी। आप इजीली उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं से मूव हो रहे हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है ना मसला, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो जितनी वो चीज़ें आप के भी साथ ले जा सकते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन जो होता है पार्टनरशिप वगैरह, वो ज़्यादा बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह कह लेते हैं, कुछ भी होता है उसको मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Thank you so much. Please subscribe my channel, like and share my video. Thank you so much. If any problem, tell me in comment.